गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यस तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, न्यूज़पेपर का जो संपादकीय होता है, जिसके बारे में मुझे महसूस होता है कि आप लोगों को इसके बारे में स्पष्टीकरण के साथ बताना चाहिए एग्ज़ाम में, या जब कभी भी आप डिबेट करें, या फिर इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताता हूँ। और बताने से पहले पहले मैं बता दूँ, बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है कल शाम को। जिस तरह से हमारे चीफ ऑफ डिफेंस और 43 वर्षों तक जिस तरह उन्होंने सेना में अपनी सेवा दी, बिपिन रावत जी का जो है जिस तरह से निधन हुआ, जिस तरह से प्लेन क्रैश हुई है, वो हमारे लिए अपार क्षति है। एक कह सकते हैं राष्ट्रीय क्षति है, जिसकी भरपाई कोई भी शख्स नहीं कर पाएगा। उनके लिए कम से कम 2 सेकंड हम लोग मौन रहें। ज़्यादा इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि, और आप कोशिश करिएगा एक बार उनके द्वारा जो योगदान दिया गया है सेना में हमारे देश के लिए, और तमाम तरह के जो युद्ध हुए हैं उसमें जो उनकी स्ट्रेटजी रही है उसके बारे में आप एक बार ज़रूर प्रयास करिएगा कि उनको, यदि आप सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो दोस्तों एक खुले दिल से कम आधे घंटे तक उनके बारे में पढ़िएगा। उनके द्वारा जो योगदान दिया गया उसके बाद उन्हें महसूस करिएगा, तब जाके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। तो हमारे एक भाई हैं, मित्र हैं, जो भी हैं आप लोगों की तरह, वो भी ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ते हैं। उनका नाम है नीतीश, जो बिहार के हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ वीडियोज़ फुटेज भेजा था, और मैं बता नहीं सकता हमारे देश के जवानों के किस तरह से जो शरीर है वो जल रही है और लोग भाग रहे हैं। क्या किया जाए। तो थैंक्स फॉर एवरीथिंग, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं दोस्तों अब आगे। तो आज बात हम करेंगे सिजेरियन डिलीवरी में उछाल। सिजेरियन डिलीवरी में उछाल, सिजेरियन का मतलब होता है जब किसी महिला को प्रसव पीड़ा होती है, जब उसकी डिलीवरी काफ़ी नज़दीक हो जाती है, तो सीजर, जब यदि उसको, मतलब सिजेरियन का मतलब हुआ कि उसका ऑपरेशन के माध्यम से जो बच्चा पैदा किया जाता है उसे सिजेरियन डिलीवरी कहा जाता है। मुझे आज भी याद है, हमारे गांव में जो हमारी दादी जी थी, उन्हें 8-10 गांव के लोग इसलिए जानते थे कि वो नॉर्मल डिलीवरी कराने में एक्सपर्ट है। उन्होंने, बता दें, मोर्टेलिटी रेट 0 था उनका। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं किसी के यहाँ लोग लेकर गए किसी महिला का बच्चा पैदा करने के लिए, बच्चा किसी प्रकार से कुछ हो गया हो, कभी नहीं दोस्तों। क्योंकि जो उनका उद्देश्य था, ठीक है, उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था। वो एक पैसा नहीं लेती थी, निःशुल्क करती थी। तो यही कारण था, पूरी श्रद्धा और मन लगा के वो अपना काम करती थी। पर आज हमारे देश में जिस तरह से डॉक्टर एक तरह से वो पेशा बना लिए हैं कि जब तक आप सीजेरियन नहीं करेंगे, सीजर के माध्यम से डिलीवरी नहीं करेंगे, तब तक पैसा नहीं मिलेगा। और किस प्रकार से आम जन को लूटा जा रहा है। पेंटॉप डीएसआर लगा देंगे, कोई एंटीबायोटिक एमॉक्सिलिन पोटेशियम लगा देंगे, सेफ्रिक्जोन लगा देंगे, तो तमाम तरह के पैसों का खर्चा बिल बैठा के 22,000, 40,000, 50,000। वो डिपेंड करता है कि मित्रों हॉस्पिटल कैसा है कैसा नहीं है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसको कम्प्लीटली। यहाँ पे देखिए लिखा है, आमतौर पर डिलीवरी के वक्त कॉम्प्लिकेशंस मतलब समस्याएं होने पर सिजेरियन सेक्शन का सहारा लिया जाता ताकि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। अब यहाँ पे देखिए सीधा सीधा लिखा गया है कि सिजेरियन डिलीवरी कब की जाती है, जब कंडीशन जो माँ और बच्चे की बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है कि नहीं, अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह गया है, अब इसी के माध्यम से डिलीवरी कराना संभव होता है। लेकिन अब भारत में सिजेरियन डिलीवरी कराने वाली महिलाओं की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक देश में 4 साल में सिजेरियन डिलीवरी में 30% की बढ़ोतरी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइंस के मुताबिक
सिजेरियन डिलीवरी की दर 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्राइवेट हॉस्पिटल में हर 2 में से 1 महिला सी सेक्शन से बच्चे को जन्म दे रही है, जबकि देश में हर 5 में से 1 महिला की सिजेरियन डिलीवरी होती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो मानक तय किया गया है WHO के द्वारा, उस मानक का किस प्रकार से मजाक बनाया जा रहा है। चंद पैसे कमाने के चक्कर में एक महिला के शरीर को जिस तरह से काटा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है, तो इस पे हमें विचार विमर्श करने की बहुत ही आवश्यकता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पहले की औरतें जब प्रेग्नेंट थीं तो वो उस तरह के काम करती थीं। कहने का मतलब है जाता होता आप शायद न जानते हो, अपने परिवार के किसी वृद्ध जन से पूछेगा, हो सकता है उनके पास आइडिया हो। तो ऐसे तमाम तरह के घरेलू कार्य हुआ करते थे जो महिलाएं अपनी लगन और शक्ति क्षमता से करती थीं, तो बच्चा भी फिट रहता था और लेबर पेन आसानी से हो जाता था। प्रसव पीड़ा में जो एक कह सकते हैं एक हार्मोन होता है, ठीक है, तो उसके माध्यम से बच्चा आसानी से पैदा होता था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक देश में साल 2014-2015 के बीच सिजेरियन डिलीवरी की दर 17.2% थी, जो साल 2019-20 में बढ़कर 21.5% पहुंच गई। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो आंकड़ा है, हो सकता है, देखिए, जब कभी भी इस तरह के आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं तो कोई भी हॉस्पिटल एग्जैक्टली जो वास्तविकता होगा उसे कभी नहीं कहेगा। उस आंकड़े में फेरबदल सोचता कितना इम्प्रूवमेंट कर दें। नहीं तो दोस्तों, ये 21 लिखा है, मैं बता रहा हूँ 60 चल रहा है इस समय, ठीक है, 60% चल रहा है। इसका मतलब है कि प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म देने वाली प्रत्येक 5 में से 1 महिला की सिजेरियन डिलीवरी होती है। सोचिए, पता है आपको, पहले लोग जो 7 बच्चे, 8 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे पैदा करते थे, अब लोगों की वो क्षमता नहीं रह गई है, क्योंकि एक बच्चा पैदा करने के लिए आपको बैंक बैलेंस रखना पड़ेगा, 30,000 40,000 रुपये रखना पड़ेगा, तब जाके आप इस प्रकार की कल्पना कर सकते हैं कि हाँ भाई, अब मुझे फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। मैं कई जन से मिला, पूछा, बात किया, तो लोग कहते हैं कि यार जैसे नहीं होता है, मित्रों से ही पूछ दिए और क्या हाल है, कब खुशखबरी दे रहे हो, तो वो लोग जानते हैं क्या कहते हैं कि भाई अभी प्लानिंग नहीं किए हैं, अभी इस तरह का कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। हम मुझे कहा, ओ साला, पहले बिना प्लानिंग के 5-6 लड़के बच्चे पैदा कर देते थे, उसके बाद होता था, जब पैदा हो जाते तब उसके बाद प्लानिंग होता था कि अब क्या करना है, और आज बच्चे प्लान से पैदा हो रहे हैं। सोचिए, देश के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां प्राइवेट अस्पतालों में 10 में से 7 या 8 बच्चे सिजेरियन डिलीवरी से जन्म लेते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी से पश्चिम बंगाल में 82.7%, जम्मू कश्मीर में 82.1%, तमिलनाडु में 81.1%, अंडमान निकोबार में 79.2%, असम में 70.6% बच्चों को जन्म होता है। वहीं उड़ीसा 70.7%, पंजाब 55.5%, तमिलनाडु 63.8% और कर्नाटक 52.5% आदि उन राज्यों में शामिल है जहां के प्राइवेट हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी की दर बढ़ी है। गुरुग्राम में रहने वाली श्वेता दुबे 2 बच्चों की मां हैं। श्वेता बताती हैं कि बेटे के वक्त हमने पूरी कोशिश की थी कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, लेकिन डॉक्टर की दी हुई डेट निकल गई। 9.5 महीने बीत गए, बच्चे का वजन ज़्यादा था, इसलिए बाद में डॉक्टर से परामर्श लेकर सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ी। बेटे के बाद दूसरे बच्चे के लिए हमने लंबा गैप लिया ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। लेबर पेन शुरू होने पर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि टाँके खुलने का रिस्क रहेगा। यह सुनते ही मेरे पति ने कहा कि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, आप सिजेरियन डिलीवरी ही करा दीजिए। तो आपको एक चीज़ बता दें, इस तरह से जो पेशेंट है या पेशेंट के परिवार वालों को डराया जाता है, ये याद रखिएगा मित्रों, ये वास्तविकता मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उस क्षेत्र से मैं भी जुड़ा हूँ, और इसलिए मैं आपको बता दूँ कि लोगों को किस प्रकार से प्रेशर में डाला जाता है, जल्दी करिए, ये नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा। और पहले सोचिए, सिजेरियन की कोई व्यवस्था नहीं थी तो क्या सारी चीज़ें नहीं होती थी।
सॉरी कोई आ गया था। उसके बाद देखिए यहाँ श्वेता कहती हैं कि मैंने खूब रेस्ट किया जिससे जल्दी रिकवरी हो गई। भोपाल की शशि नायर कहती हैं कि मेरी दोनों बेटियों का जन्म सिजेरियन से हुआ है। बड़ी बेटी की गर्दन नाल में उलझ गई थी जिसके बाद सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ी। उसके बाद दूसरी बेटी का जन्म भी सी सेक्शन से ही हुआ। डिलीवरी के बाद से वजन बढ़ गया, रीढ़ की हड्डी में दर्द, पैरों में दर्द और झुककर काम करने में बहुत दिक्कत होती है। क्यों बढ़ रही है सिजेरियन डिलीवरी दर? देखिए, गायनोकोलॉजिस्ट जो महिलाओं की विशेषज्ञ होती हैं उनको गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। डॉक्टर अपराजिता श्रीवास्तव बताती हैं सिजेरियन डिलीवरी कराने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ने के पीछे बदलती लाइफस्टाइल एक बड़ी वजह है। मौजूदा समय में लड़कियां देर से शादी करती हैं और देर से माँ बनती हैं। इसके पीछे तो देखिए कारण है। आज आप देखे होंगे महिलाएं 27, 28, 30 में शादी कर रही हैं, वहीं कुछ पुरुष हैं वैसे ही देखिए रोज़गार मिल नहीं रहा है। बच्चे 30, 22, 32 साल तक जो है कि यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पीछे बेचारे पड़े हुए हैं। उनका खान पीन सब अलग हो जा रहा है। बैठना, सोना, खेलना कूदना तो बातें छोड़ दीजिए। एक 10x15 के रूम में कम से कम 10 साल अपना गुजार देने के बाद क्या आपको लगता है कि उनके स्पर्म में वो ताकत होगी? क्योंकि उनका जो लाइफ स्टाइल है पूरी तरह से बदल चुका है उन्हें। और मैं आपको यकीन दिला दूं, जो भी लोग हैं चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, जो 10 साल से अपने आप को कमरे में कैद करके पढ़ रहे हैं, फिजिकली कमी तो उनके अंदर होनी ही है चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत लोग फीसर से, बहुत लोग पाइल से, तमाम हार्निया फार्निया ऐसे छोटे मोटे रोगों से पीड़ित हो रहे हैं इतनी कम उम्र में। उसके बाद शादी करते हैं तो क्या होगा आप सोचिए। प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज कम और रेस्ट ज़्यादा करती हैं। इस वजह से भी उनके लिए नॉर्मल डिलीवरी के ज़रिए मां बनना मुश्किल होता है। गुरुग्राम की गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर रितु सेठी के मुताबिक मौजूदा वक्त में महिलाओं की फिजिकली एक्टिविटीज़ कम हो गई है। इससे वे शुगर, बीपी, वजन बढ़ जाना या फिर कंसीव करने में दिक्कत होने जैसी समस्या से जूझ रही हैं। ऐसी महिलाएं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती हैं। ऐसे मामलों में माँ या बच्चे की जान को खतरा हो तो सी सेक्शन डिलीवरी कराने की परामर्श दी जाती है। अब आप सोचिए कि ये हकीकत है। पहले की जो महिला होती थी वो पूरी तरह से घरेलू हुआ करती थी और घर का जो भी कार्य होता था, सुबह उठती थी बेचारी, झाड़ू पोछा, खाना पीना बनाना, ये वो, मतलब वो अपनी जिम्मेदारी को समझती थी और एक मेहनती महिला की तरह काम करती थी। इससे क्या उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता था, बीपी की बीमारी नहीं होती थी, शुगर की बीमारी नहीं होती थी। तो इस वजह से उनका जो समय है सही तरीके से होता था, उन्हें सिजेरियन की आवश्यकता नहीं होती थी। पर आज की महिलाएं दोस्तों पिज़्ज़ा खा रही हैं, बर्गर खा रही हैं और उनका जो फैट रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहती, वो ज़्यादातर रेस्ट करना चाहती हैं। और कुछ परिवार के तो ऐसे भी पुरुष हैं जो जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेगनेंसी के दौरान वो सीधे सीधे कहते हैं कि हे सो टीवी देखो, कुछ करो मत, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। पर ये गलत है दोस्तों। महिला जितना चलेगी फिरेगी और छोटा मोटा काम करेगी उससे क्या है, उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, वो एक तरह से एक्सरसाइज में उसकी गिनती होगी, तो बच्चा भी खुश रहेगा और कहते हैं ना माँ जच्चा दोनों अच्छे होंगे। जब माँ बच्चे को पुश नहीं कर पा रही हो या फिर बच्चे की धड़कनें अनस्टेबल हो तब फिर सिजेरियन डिलीवरी की जाती है। जिन महिलाओं का पहला बेबी सिजेरियन डिलीवरी से दुनिया में आया उनमें ज़्यादातर मामले में उनकी दूसरी डिलीवरी भी सी सेक्शन से होती है। डॉक्टर के मुताबिक कुछ कपल चाहते हैं कि उनका बच्चा किसी खास दिन या विशेष मुहूर्त में पैदा हो, इसलिए भी महिलाएं सिजेरियन डिलीवरी कराती हैं। सोचिए, एक मुहूर्त है। कब करानी चाहिए सिजेरियन डिलीवरी? देखिए लिखा है, देखिए ये कारण आपको पता होना चाहिए। जब कभी भी आपके परिवार के किसी महिला के साथ कोई डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी करे तो आप उसके कारण स्पष्ट करके पूछें और आप फिर ध्यान रखें कि क्या इस कंडीशन में
जैसा हम जानते हैं उस कंडीशन में उसने किया था कि नहीं, पूरी स्पष्टीकरण के साथ उससे बातचीत करके आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। इसमें लिखा है शिशु के दिल की धड़कन असामान्य हो। ठीक है, एक सामान्य प्रक्रिया होती है, एक असामान्य होती है, या तो बहुत बढ़ जाएगी या तो बहुत कम हो जाएगा। तो उस केस में फिर गर्भ में बच्चा उल्टा या तिरछा हो गया हो। ठीक है, बच्चे के गले में कार्ड यानी नाल फंस गया हो, बच्चे को गर्भ में ठीक से ऑक्सीजन न मिल पा रही हो, प्री मैच्योर डिलीवरी के लिए सी सेक्शन का सहारा लिया जाता है, माँ को ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी या थायराइड जैसी कोई स्वास्थ्य समस्या हो, बच्चे ने पेट में पॉटी कर ली हो जिससे उसे इन्फेक्शन का खतरा हो। सी सेक्शन की जोखिम। सी सेक्शन के बाद रिकवरी में लगता है समय, महिलाओं में खून की कमी हो सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराने की अवस्था में आने में समय लग सकता है, नॉर्मल डिलीवरी की तुलना में सिजेरियन का खर्च बहुत अधिक होता है, पहला बच्चा सिजेरियन से हो तो दूसरे के भी सिजेरियन होने का खतरा रहता है, सिजेरियन के बाद कई बार बेबी को जॉन्डिस यानी पीलिया का खतरा हो सकता है। डॉक्टर अपराजिता कहते हैं कि डॉक्टर की सलाह पर ही सिजेरियन डिलीवरी करानी चाहिए, जब तक डॉक्टर ने सलाह नहीं दी है तब तक सिजेरियन डिलीवरी कराने से बचें। सिजेरियन कराने के बाद हेल्दी डाइट लें जिससे जल्दी रिकवरी हो, बार बार उठने बैठने और ज़्यादा शारीरिक श्रम वाले काम बिल्कुल ना करें, डॉक्टर की ओर से दी गई सभी हिदायत को अच्छे से फॉलो करें। तो दोस्तों ये ज़रूरी था इस चीज़ को बताना, क्योंकि आजकल हमारे समाज में जिस तरह से इसकी मांग बढ़ी है, जिस तरह से लोग धड़ल्ले से सिजेरियन डिलीवरी कर रहे हैं, तो कम से कम ये सारी बातें आप अपने परिवार के उन जन को बताइए जो लोग इस चीज़ में हैं। ठीक है, बेझिझक बताइए कि यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान है तो छोटे मोटे काम करें, सुबह उठें, टहलें, गर्म पानी का सेवन करें, गुनगुना पानी का, और हेल्दी फूड्स खाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।